योगी राज में कोई भी माफिया या अपराधी नहीं बचेगा, कसम खा चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भरी सभा में दम भरा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और अब तो अतीक के परिवार की जो हालत हो गई है उसके बाद तो सब योगी में कितना दम है वो देख ही चुके हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने खुद भी अतीक का ऐसा अंत होगा सोचा नहीं होगा। किसी को नहीं पता था कि अतीक को ऑन कैमरा सरेआम गोलियों से भून दिया जाएगा और सेकंड्स में हुए इस खेल में कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अतीक के बाद हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अतीक के बाद शाइस्ता ने ही पति की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। और फिर इसी बीच में योगी सरकार ने ऐसा नहीं है कि बाकी के माफियाओं की पिछाई छोड़ दी हो। योगी ने तय किया है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे और यूपी के बरसों पुराने अपराधी जो बीजेपी की सरकार से पहले सिर्फ पाले ही गए हैं, उन पर कार्रवाई कभी नहीं हुई तो उनकी संख्या कम नहीं है, बल्कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। जिनमें से एक नाम तो मुख्तार अंसारी का भी है, जिसकी अतीक की मौत के बाद से घिग्गी बंद गई है और अब तो उसकी पत्नी अफशा पर भी इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा को 50,000 का इनामी घोषित कर दिया गया है। सोचिए, अतीक की पत्नी और मुख्तार की पत्नी दोनों फरार हैं और दोनों पर फिलहाल बराबर का इनाम है। क्या शाइस्ता और क्या अफशा, दोनों ही योगी सरकार की नजर में 50,000 की इनामी है। गाजीपुर पुलिस ने बुधवार को अफशा अंसारी पर इनाम की राशि को बढ़ाया है। अफशा के साथ ही 12 और अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है, जिनमें से कई तो मुख्तार अंसारी के करीबी ही हैं। मुख्तार के करीबियों पर बढ़ी इनाम की राशि। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50,000 का इनाम। मुख्तार अंसारी का शूटर अंगद भी हुआ इनामी बदमाश। हालांकि मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद की तो पकड़े जाने की खबर है, लेकिन क्योंकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है इसलिए उस पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। अफशा अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। अफशा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी भी खारिज हो गई थी। इसी के बाद अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी। और ऐसा नहीं है कि अफशा की तलाश सिर्फ योगी की पुलिस को है, बल्कि ईडी भी अफशा को जल्द से जल्द चंगुल मिलाना चाहती है। ईडी को भी अफशा की तलाश। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की तलाश ईडी को भी है। अफशा से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को पूछताछ कर रही है। इस बारे में अफशा के पति मुख्तार अंसारी, देवर और सांसद अफजाल अंसारी, विधायक बेटे अब्बास, कंपनी के मालिक और भाई आतिफ रजा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। मुख्तार अंसारी और बेटा विधायक अब्बास फिलहाल जेल में हैं। साले आतिफ रजा को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई है। अब इस केस में मुख्तार अंसारी की पत्नी से पूछताछ होनी बाकी है। अफशा से ईडी को कई बैंक खातों से जुड़े सवाल पूछने हैं। फरार अफशा के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिससे कि वो कहीं विदेश न भाग जाए। और अब तो योगी सरकार ने अफशा पर और दबाव बनाने के लिए उस पर इनाम की राशि को और बढ़ा दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार की पत्नी अफशा पर एसपी स्तर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये इनाम इसी साल मार्च महीने में घोषित किया गया था। पुलिस ने अफशा की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। पुलिस को कई मामलों में अफशा की तलाश है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे हालात में पुलिस ने अफशा पर रखी गई 25,000 की इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। इनाम की राशि में इजाफा आईजी रेंज की तरफ से किया गया है। अफशा को 50,000 का इनामी अभी हाल ही में घोषित किया गया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड में अफशा अंसारी IS 191 गैंग के सदस्य के तौर पर चिन्हित है। कुछ मामलों में तो अफशा के साथ उसके 2 भाइयों को भी नामजद किया गया है। वैसे अफशा के खिलाफ बढ़ी इस इनाम राशि पर आगे आने वाले दिनों में उसके लिए जो मुसीबत बढ़ने वाली है, अतीक की तरह जिस तरह से यूपी के अपराधी माफियाओं की शामत आने वाली है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।